नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। क्या अगले 48 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करने के लिए मजबूर हो जाएंगे? खबर है कि एक तरफ अमेरिकी संसद में ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पेश हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इजरायल से पल्ला झाड़ लिया है। तो क्या ऐसे हालातों में अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करने के लिए ट्रंप को गिरफ्तार किया जा सकता है? सवाल का जवाब आपको बताएंगे और आखिर क्यों ट्रंप ने अचानक वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, अगर 48 घंटे में सीज फायर नहीं हुआ तो क्या ट्रंप की गिरफ्तारी होगी? होने को कुछ भी हो सकता है शिवानी, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर कूटनीतिक विश्वासघात करके ईरान पर हमला किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तानाशाही चलाई है, ऐसा कर पाना अमेरिका में संभव नहीं है। जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं और इतना बुरा फंस गए हैं कि अब ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं और हड़बड़ा रहे हैं, और इतना हड़बड़ा रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फटकार लगाई गई है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईरान पर हमला करने की। खबर निकलकर सामने आई है, खबर मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आज की खबर है और जनसत्ता की इस खबर में बाकायदा हेडिंग लगाई गई है और इस खबर में लिखा हुआ है कि ईरान के तेल डिपो पर हमला से भड़के अमेरिका, इजराइल को भेजा गया मैसेज वायरल हो रहा है। तो अमेरिका की तरफ से इजराइल को मैसेज दिया गया है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईरान के ऑयल डिपो पर हमला करने की। आपको बता दें, ऑयल डिपो पर इजराइल ने हमला किया है, इसके चलते चौतरफा धुआं धुआं हो गया है, ऑयल रिस रहा है, जिसके चलते वहां की पब्लिक को भी नुकसान हो रहा है और पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि किस तरीके से भयानक हमला किया गया है और इस हमले में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से निशाना बनाया गया है। आप तस्वीरें देख सकती हैं कि चौतरफा धुआं दिखाई दे रहा है। जब ऑयल डिपो पर आप हमला करते हैं तो वहां पर ऑयल जो मौजूद होता है वो भी जलने लगता है। इसके चलते आप देख सकती हैं कि किस तरीके से मानव जाति और पर्यावरण दोनों को डैमेज किया गया है। एक तरफ इजराइल ने हमला किया है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। आपको बता दें शिवानी कि जिस तरीके से ईरान पर हमला किया है इजराइल ने, इसके बाद ईरान भड़का है। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि ताबड़तोड़ ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया है। चौतरफा सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको सुना भी देती हूँ कि किस तरीके से बवाल खड़ा हुआ है। सायरन बज रहे हैं, आयरन डोम को तबाह करके रख दिया है ईरान ने। ऐसी तस्वीरें भयानक निकलकर सामने आई हैं कि अब अमेरिका भी इसका सामना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इजराइल के पास अब हथियार खत्म हो चुके हैं। आप तस्वीरें देख सकती हैं कि चौतरफा सायरन बज रहे हैं। जिस तरीके से ऑयल डिपो पर हमला हुआ है उसका बदला अब ईरान ने ले लिया है और ईरान में तो अब खामनेई के बेटे ने सत्ता भी संभाल ली है। उसके बाद जो हमले हैं वो और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। भयानक तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और इन तस्वीरों को बाकायदा ईरानी मीडिया की तरफ से शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें, सिर्फ तस्वीरें नहीं है, खबरें भी निकलकर सामने आई है। खबर आप देख भी सकती हैं और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि ईरान के इस हथियार के सामने थर थर कांप रहा इजराइल, हर तरफ बरस रही है आग। आयरन डोम की हवा निकाल कर रख दी है ईरान ने। उसमें साफ लिखा हुआ है कि ईरान की तरफ से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करने का दावा किया जा रहा है। इजराइल में चौतरफा तबाही मच गई है। फिलहाल जिस तरीके के हालात हैं, ऐसे हालातों में अब डोनाल्ड ट्रंप भड़के हैं, अमेरिका भड़का है और इजराइल को बाकायदा मैसेज जारी कर दिया गया है कि ऐसी हरकत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तो फिलहाल जिस तरीके से अमेरिका ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, ये जाहिर करना बनता भी है, क्योंकि इजराइल के पास हथियार नहीं बचे हैं। इजराइल अमेरिका से अब हथियारों को इंपोर्ट कर रहा है। ऐसे हालातों में अगर इजराइल आगे बढ़कर ईरान पर हमला करेगा तो इजराइल का बचाव करना अमेरिका के लिए भी मुमकिन नहीं बचेगा। फिलहाल इसी पर अमेरिका भड़का है और इजराइल को फटकार लगाते हुए साफ साफ कह दिया है कि ऐसी हरकत करने की हिम्मत कैसे हो गई, ईरान के ऑयल डिपो पर हमला कैसे कर दिया। आपको बता दें कि एक तरफ जहां अमेरिकी प्रशासन भड़क रहा है, वहीं दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर इजराइल को कुछ हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप की नाक कट जाएगी। ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप ने अब अमेरिका की चेतावनी को भी दरकिनार कर दिया है।
आपको बता दें शिवानी, पहले ही जो अमेरिका का रक्षा विभाग है पेंटागन, उसकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के नाम वार्निंग जारी की गई। पेंटागन ने कहा कि ईरान तो लंबे युद्ध के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका के जो हथियार हैं वो 10 दिनों में ही खत्म हो जाएंगे। ये 4 मार्च को ही कह दिया गया था, और अब आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से अमेरिका हथियारों की कमी से जूझ रहा है। एक तरफ अमेरिका के पास हथियार है नहीं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से निर्णय लिया गया है कि वो इजरायल को नए हथियार भेजेंगे। खबर निकलकर सामने आ रही है, खबर मैं आपको दिखा भी देती हूँ। खबर में आप देख सकती हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि नियमों को ताक पर रख के अमेरिका ने कांग्रेस को दरकिनार कर इजरायल को बेचे 12,000 घातक बम और दहलेगा ईरान। तो 12,000 से ज्यादा घातक बम भेज दिए गए हैं, इजराइल की तरफ भेज दिए गए हैं, और वो भी अमेरिकी संसद के कानून का उल्लंघन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये एक्शन लिया गया है। जाहिर सी बात है कि रक्षा विभाग जब अमेरिका का जानता है कि उसके पास हथियार नहीं है, तो दूसरे देश को हथियार नहीं भेजने चाहिए। आदेश भी लागू कर दिया गया अमेरिका में, मैं आपको बता दूं इमरजेंसी लगी हुई है। खबर है कि इसकी संसद के आपातकालीन आदेशों के बावजूद अमेरिका ने इजरायल को हजारों बम भेज दिए हैं। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब संसद की सुनने के लिए नहीं तैयार है, आपातकालीन आदेश सुनने के लिए नहीं तैयार है, अमेरिका के संविधान को मानने के लिए नहीं तैयार हैं। ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया है, वीटो लगा दी गई है। जो संसद में ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव आया है, इजरायल के खिलाफ प्रस्ताव आया है, उस पर वीटो लगाया जा रहा है। खबर आप देख सकती हैं कि सारे विधेयकों पर वीटो लगा दूंगा जब तक ये युद्ध चलेगा। ये ट्रंप की तरफ से अमेरिकी कांग्रेस को धमकी दी जा रही है। अमेरिका के सदन में बवाल खड़ा हो गया है। खबरें जिस तरीके से निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो गया है कि ट्रंप अब मनमानी पर उतर आए हैं। आलम तो ये हो चुका है कि जो अमेरिका के पूर्व सांसद हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे अमेरिका को इजरायल के चलते युद्ध में झोंक दिया है और ये हमारे लिए बेहद खतरनाक है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को तत्काल प्रभाव से अमेरिकी आर्मी गिरफ्तार करे। तो इस तरीके की डिमांड की जा रही है। बयान निकलकर सामने आया है, पूर्व सांसद है और बाकायदा इन्होंने ट्वीट किया और इस ट्वीट को तेहरान टाइम्स की तरफ से शेयर किया गया है। मतलब ईरान भी जानता है कि किस तरीके से अमेरिका में ही अब डोनाल्ड ट्रंप का विरोध हो रहा है। फिलहाल इस विरोध के चलते अब डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, और कितना बुरा फंस गए हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि अब ट्रंप को आखिरकार वीटो पावर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। फिलहाल इस वीटो पावर के जरिए ट्रंप कब तक बच पाएंगे और इजराइल को कितना बचा पाएंगे, ये देखना होगा। तो बिल्कुल जाहिर है कि ट्रंप की तानाशाही के आगे अमेरिकी रक्षा विभाग, सांसद और मिलिट्री जबरदस्त भड़की है। फिलहाल ट्रंप ने वीटो लगा दिया है, लेकिन क्या वीटो लगाकर ट्रंप अपनी कुर्सी और इजराइल को बचा पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।